जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में। तो आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ, और ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। तो आइए इनका पहले एक संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनका हम लोग पूरा परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, इनका जन्म संवत 1554 विक्रमी में हुआ था। अगर हम इनके ये संवत है, अगर हम सन की बात कर दें तो इनका जन्म सन 1532 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थान यानी कि जब इनका जन्म हुआ तो ये किस स्थान पर इनका जन्म हुआ, तो ये देखिए राजापुर गांव के चित्रकूट जिले में इनका जन्म हुआ था। और चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में है, यानी कि इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। जी हाँ, राम बोला था। अगर आप लोग सोचेंगे कि राम बोला क्यों पड़ा, तो मतलब कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो यह इनके मुख से सर्वप्रथम शब्द राम का निकला था, तो इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया, बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। इनके माता और पिता की बात करें तो इनके माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। हाँ, तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी मृत्यु संवत 1680 विक्रमी में हो गई थी। और मृत्यु की अगर हम सन की बात करें तो 1623 ईस्वी में हो गई थी। इनके गुरु यानी शिक्षक, गुरु को भगवान माना जाता है, तो यानी इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। लेखन विधा यानी जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, यह लेखन यानी किस चीज़ पे लिखते थे, तो काव्य के ये लेखन थे, यानी यह एक कवि थे। शिक्षा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिक्षा कहाँ ली, तो संत बाबा नरहरिदास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। यानी जो इनके गुरु नरहरिदास थे, उन्होंने किस किस चीज़ की शिक्षा दी, तो वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी को नरहरिदास जी के माध्यम से दी गई। इनकी भाषा, तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी? अवधी और ब्रज थी, अवधी तथा ब्रज थी। इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज थी। जो श्री रामचरितमानस है, आगे इनकी रचना में बात करेंगे, वो अवधी भाषा में लिखा गया है। अब शैली क्या थी, तो शैली छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, समैया। तुलसीदास जी की शैली छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, सवैया थी। प्रमुख रचना यानी तुलसीदास जी ने जिस चीज़ की रचना की, तो उसमें से प्रमुख रचना आता है इनका रामचरितमानस। जी हाँ, रामचरितमानस। फिर उसके बाद आता है जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न आदि। साहित्य में स्थान, तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान क्या है? श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका साहित्य में स्थान था। अब इनका हम लोगों ने संक्षिप्त परिचय तो पढ़ लिया, अब आ जाइए इनके जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। यानी जब इनका जो जन्म है उसमें बहुत मतभेद है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। यानी इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया, किसमें? मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में। फिर शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को
गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। यानी देखिए, जो शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी ये लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर ही मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। यानी जो लाला सीताराम, गौरी द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज जो हैं, ये लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? सोरो को मानते हैं। सोरो को ये लोग तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। फिर देखिए, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। गोस्वामी जी की इस युक्ति को यह विद्वान प्रमाणित मानते हुए सुकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। यानी किस युक्ति को? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुरखेत को, इस अभिप्राय को मानते हुए लोग सोरो गांव को मानते हैं। आचार्य शुक्ल की अभिमत है कि सुकुर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी की श्रावण शुक्ल सप्तमी को चित्रकूट जिले के जैसा कि आप लोगों को संक्षिप्त परिचय में दिया था, तो चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। अब वो दोहा कौन सा है? अरे 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। तो इनका दोहा, जब इनका जन्म हुआ तो वो प्रचलित दोहा है। ये जो दोहा है 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर, यह इनके जन्म स्थान का प्रसिद्ध दोहा है। तो इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक के समान मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। नरहरिदास जी ने इनको ज्ञान यानी इनको शिक्षा दी। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, यानी इनके पत्नी का नाम रत्नावली था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए हिमायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। जो इनका समय था, यानी तुलसीदास जी का जो समय, इन्होंने अपने जीवन में समय सबसे अधिक कहाँ निवास किए? तो काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार को असी घाट पर तुलसी राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। यानी जो इनकी मृत्यु के समय जो दोहा प्रचलित था वो था संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, एक मिनट, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्तिशील और सौंदर्य
तीन गुणों का अपूर्ण सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम की मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है, यानी जो रामचरितमानस है वो बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है एक रामचरितमानस। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। जो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसको विश्व के साहित्य में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, भैरवेश रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, समैया पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पाद बना दिया है। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और रामचरितमानस अवधी में है। यानी रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जिसकी भी रचना की वो सब ब्रज भाषा में की और रामचरितमानस को अवधी भाषा में इन्होंने रचना की। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना की अविरल धारा से हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव मन के कुशल पारखी हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्री राम को शिवाजी का तथा शिव जी को श्री राम को शिव जी का तथा शिव जी को श्री राम का भक्त प्रदर्शित करके अद्वितीय समन्वय की भावना स्थापित की। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है, यानी कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय और विस्तार दोनों ही जीवन परिचय आप लोगों को प्रिय लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हमारी वीडियो इस चैनल पर, आपके अपने चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर ही आएंगी। उस चैनल पर आपको श्री रामचरितमानस का पाठ करके बताया जाएगा, आनंद लिया जाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। और अगर महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।